आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शोबे अखिलियत ने प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में मनमानी फीस वसूली के खिलाफ दस्तक की मुहिम का आज हनमकुंडा वारंगल में आगाज किया। रियासती चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 11 नवंबर को मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर रियासती हुकूमत पर निजी तालीमी इदारों पर निगरानी के लिए बाकायदा अथॉरिटी तश्कील देने का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में तालीम सबसे ज्यादा महंगी है। हैदराबाद के अलावा खानगी तालीम इदारे निजामाबाद, करीमनगर और वारंगल जैसे शहरों और कस्बों में तलबा से भारी रकम वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि TPCC अखिलतों का महकमा जनवरी के आखिर तक 10 लाख दस्तखत जमा करते हुए हुकूमत से नुमाइंदगी करेगा। स्टॉप कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बोलकर एक मुहिम शुरू करी, सिग्नेचर कैंपेन। उसी मुहिम के तहत हम लोग आज वारंगल आए हुए हैं। इस मुहिम में मेरे साथ DCC प्रेसिडेंट राजेंद्र साहब, रामलू साहब, हमारे अयूब भाई डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन, CT चेयरमैन अजीज भाई, मेरे साथ आए सभी साथियों। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब एजुकेशन मिनिस्टर बने तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको ये कहा था कि आप कैबिनेट में जो मिनिस्ट्री चाहते लीजिए, और उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री चुनी और वजह बताई थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान हो या हिंदू हो, जो गरीब तबका है, जो इस वक्त तालीम से दूर है, उसको तालीम अच्छी से अच्छी तालीम देना और हिंदुस्तान का नक्शा बदलना। वो दौर से लेके ये दौर में आए तक आज एजुकेशन बिल्कुल जो है कमर्शलाइज हो गया। तालीम को रोज़गार का ज़रिया बना लिया गया है, बिजनेस बना लिया गया है। एक माफिया जो है पूरी तालीम पे राज कर रहा है। इसमें जो है हमारे मिडिल क्लास के बच्चे या लोअर क्लास के बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं। अब इस मुहिम में और ख़ास बात तो ये है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर से कहीं तालीम महंगी है तो तेलंगाना में। बॉम्बे में भी सस्ती है, बेंगलुरु में भी सस्ती है, दिल्ली में भी सस्ती है, तमिलनाडु में भी सस्ती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर महंगी है। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा यही है, ये सिग्नेचर कैंपेन के जरिए, कि हम चाहते हैं कि माफिया को कंट्रोल करने के लिए कोई कमेटी बनाए और आम तालीम को इतनी आम कर दे कि हर घर से, हर महल्ले से बच्चे जो है IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अपने तालीम में, अपने शोबे में नंबर 1 बन के निकले। उसके लिए क्या है, तो उसके लिए हर कोई माँ बाप चाहता है कि पढ़ाने के लिए जो है आज हमारे पास जो है हमारे बुजुर्गों के पास जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए वो ज़रिए नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल सब बंद होते चले आ रहे हैं और ये माफिया एक बाई एक करते हुए सारे जो है, अभी हम रास्ते में जा रहे थे, यहाँ पर भी लेकर दिल्ली पब्लिक स्कूल यहाँ पर भी आ गया। तो उनका पूरा चाल, पूरा नेटवर्क जो है पूरा तेलंगाना में फैल रहा है और हमारे गवर्नमेंट स्कूल बंद होते जा रहे हैं। हमारा मुतालबा इतना है कि ठीक है वो भी फैल रहे, ठीक है उनको भी फैलने दो, उन्होंने भी एजुकेशन देने दो, बट फीसेस पे एक कंट्रोलिंग कमेटी होना चाहिए। फीसेस पे कंट्रोल करने के लिए सेपरेट एक रिटायर्ड जस्टिस के ज़रिए एक कमेटी बनना चाहिए और उस पर कंट्रोल करना चाहिए। हम उसी के तहत यहाँ पर आए हैं और हमारे CT चेयरमैन और माइनॉरिटी चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन से गुजारिश यही है कि आप मंडल लेवल पर बिल्कुल लो लेवल तक जाकर आप सिग्नेचर कैंपेन को कंप्लीट करिए और इसका जो है हम जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, 10 लाख सिग्नेचर्स कंप्लीट हो जाएंगे 2 महीने में, हम जनवरी 15 से पहले इंशाल्लाह हम ये जो है सारा जो ले आके गवर्नर के हवाले करेंगे। और जब गवर्नर को देने के बाद हम जो है अगर तो उसके बाद भी आने वाले एकेडमिक ईयर में अगर फीसेस पर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हम ये गवर्नमेंट के लिए हम जो है रोडों पर धरने करेंगे। हम गवर्नमेंट को जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के बाद हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर का घेराव करेंगे। आज वारंगल के दौरे पर हम लोग
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर हम लोग एक कैंपेन स्टार्ट करे थे, स्टॉप कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। उसी की तहत आज हम लोग वारंगल का दौरे पर है। हमने 10 लाख सिग्नेचर जमा कर ये गवर्नर को देने के लिए हम पूरे तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। हमारा डिमांड इसमें ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर का जितना भी एजुकेशन का जितना भी माफिया है, ये जो हर साल जो मनमानी जो है अपनी जो फीसेस पे लगा रहा है, इस पे कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी बनाए ताकि गरीब से गरीब भी वो सेक्टर में पढ़ने में आसानी हो। एजुकेशन का जो लॉ है, वो लॉ के हिसाब से तो जो है आप 10% आप जो है गरीब फैमिलीज को भी पढ़ाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, मगर ऐसा कुछ हो रहा नहीं। माफिया अपनी मनमानी कर रहा, और इसको जो है हम रोकने के लिए एक कैंपेन स्टार्ट करे हैं। उसी कैंपेन के तहत हम यहाँ हैं और वारंगल की आवाम के साथ हमारी अपील है कि हमारे कैंपेन में सपोर्ट करें और इसको जो है गवर्नमेंट को झुकाने में हमारी मदद करें। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।